प्यारे बच्चों, इंटर क्लास की मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट यानी सारणी। पिछले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था सहखंड निकालना, उप सारणी ज्ञात करना यानी माइनर एंड कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ ए यानी सहखंडज अवयव ज्ञात करना और इनवर्स फाइंड करना। आज हम लोग इनवर्स सीखेंगे एक और तरीके से। इनवर्स निकालने के मैंने बताया था कि 3 तरीके होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का 3 मेथड है हमारे पास। एक मेथड है रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी पंक्ति रूपांतरण, जो कि हम लोगों ने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। दूसरा मेथड यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं और जस्ट इसके बाद अगला मेथड भी पढ़ेंगे। कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आज हम लोग इस तरीके से सीखेंगे, यानी कोई मैट्रिक्स दी गई है ए इक्वल सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, समझाना है इसलिए मैं सेकंड ऑर्डर का बता रहा हूँ। तो ए इक्वल मैट्रिक्स दी गई है, एक हमें कंडीशन प्रूफ करना। ठीक, इस तरीके की कंडीशन हम लोग ने प्रूफ करी थी मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। उसके बाद इसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालना, ये ए इनवर्स निकालने का सेकंड मेथड है। चलिए सॉल्व करें। तो ए दिया है, इसको देखते हुए हम आई लिख लेंगे, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का है तो आई को भी हम 2 क्रॉस 2 का ही लिख लेंगे। तो आई पता चल गया, ए दिया है, ए स्क्वायर निकाल लें। तो ए स्क्वायर इक्वल ए इंटू ए, मल्टीप्लाई करना, ये मैट्रिक्स वाले चैप्टर में हम सबने पढ़ा था। जिनको मल्टीप्लाई नहीं आती वही बार फिर सीख लेंगे। रो कॉलम, पहले की रो दूसरे के कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, तो 9 - 1। फिर पहली रो दूसरे कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये मिल गया 8, 5 -5 और 3, ये ए स्क्वायर मिल गया। अब जो प्रूफ करना है उसका हम एलएचएस लेंगे। तो एलएचएस कितना है, ए स्क्वायर -5a + 7i, ए स्क्वायर -5 a की वैल्यू +7 और i की वैल्यू। माइनस और 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था ये क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 5 की सभी से मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह से यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इन सभी को हम ऐड माइनस कर लेंगे। देखिए, तो 8 - 15 और +7, तो 8 - 15 कितना हुआ, माइनस का 7 और ये प्लस का 7 क्या हो गया, 0। 5 - 5 0 + 0 कितना हो गया, 0। -5 यानी +5, तो -5 + 5 0 और प्लस का 0 यानी 0। 3 - 10 माइनस का 7 और ये प्लस का 7 कितना मिल गया, 0। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 हैं तो मैट्रिक्स क्या होती है, 0 मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव, और उसको कैपिटल O से डिनोट करते हैं। तो ये इक्वल क्या हो गया, कैपिटल O, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, 0 नहीं है, ये O है, क्योंकि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, माइनस करें, जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसकी वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती है, क्योंकि ये क्या है, मैट्रिक्स। ठीक, तो इक्वल में जो आएगा वो क्या आएगा, O क्या होता है, 0 मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो। ठीक, तो ये तो हमारा पुराना काम था, इसमें कोई नया नहीं था। ठीक, ये हम लोगों ने मैट्रिक्स में भी सीखा था। अब इसको हमने प्रूव कर लिया, पहला काम होता है प्रूव करना। अब इसकी हेल्प से ए इनवर्स हम निकालेंगे।
तो अब हमारा है इसकी हेल्प लेकर ए इनवर्स निकालना। कैसे निकालेंगे समझिएगा। तो हमने प्रूफ कर लिया है, तो सबसे पहला काम जो प्रूफ किया है उसको हम लिख ले। अब है ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल ए इनवर्स इंटू ओ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये a की पावर -1 है, ये a की पावर 2 है, कितना बचा a माइनस 5। a इनवर्स क्या होता है, i होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, प्लस 7 a इनवर्स की जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा a इनवर्स, और a इनवर्स की किसी भी जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, मतलब o मिलेगा। ठीक, यहां से 7 a इनवर्स इक्वल, तो जैसे हम लोग नॉर्मली नंबर सिस्टम में ये जीरो है तो इसको उधर ले जाएंगे तो जीरो हट जाता है, उसी तरह से ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5i माइनस का a। ठीक, ये जीरो के जैसे ही वर्क करता है। तो 7a इनवर्स इक्वल 5i की वैल्यू 1 0 0 1 माइनस a की वैल्यू हमारी कितनी है 3 माइनस 1 1 और 2। ठीक, इसको कैलकुलेट करें, 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, अब इसको हम कैलकुलेट कर लें। तो 7a इनवर्स इक्वल, तो ये कितना हो गया 5 माइनस 3 यानी 2, 0 माइनस 1 यानी -1, 0 माइनस -1 यानी +1, और ये 5 माइनस 2 यानी 3। तो a इनवर्स इक्वल आया 1/7 2 1 माइनस 3 और -1 है 1। चाहे तो इसको मल्टीप्लाई अंदर कर लें, तो a इनवर्स की वैल्यू आ गई 2/7 1/7 -1/7 और 3/7। तो ये हमारा a इनवर्स फाइंड हो गया इस मेथड से। समझ में आया आप लोगों को? ठीक, तो a इक्वल दिया है, हमें सबसे पहले इस तरह की कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन प्रूफ करना हम लोगों ने सीख ही चुके हैं। अब इसकी हेल्प से हमें a इनवर्स निकालने के लिए अगर कहता है तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो जैसे मल्टीप्लाई होती वैसे होगी। a इनवर्स a, इसकी मल्टीप्लाई i होती है, हम लोगों ने रो ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था। a इनवर्स की i से मल्टीप्लाई होगी तो a इनवर्स मिलेगा। यहाँ से a इनवर्स वाला टर्म एक तरफ, बाकी टर्म दूसरी तरफ, और कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी। अगर हमें ये चेक करना है कि a इनवर्स हमारा सही है या गलत है, तो ये जो a इनवर्स आया है इसकी मल्टीप्लाई हम a से करते हैं और इक्वल हमें क्या मिल जाए i मिल जाए। ठीक, तो ये प्रूफ हो जाएगा ये सही है, तो अपने सुविधा के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो ये a इनवर्स निकालने का हमारा मेथड का। अब बिल्कुल लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और 8 नंबर का। हर साल बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके का आता है, यानी हमें x y z में इक्वेशन दी गई होती है और हमें इसे मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। पहले एक और मेथड हुआ करता था डिटरमिनेंट का मेथड, या उसको क्रैमर मेथड भी कहते थे, लेकिन वो अब हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। तो अब इक्वेशन को सॉल्व करने का केवल एक ही मेथड है, मैट्रिक्स मेथड। तो क्वेश्चन में लिख कर आएगा सॉल्व द इक्वेशन, या लिख कर आएगा सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, यानी आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब इसे ध्यान रखें, हम नॉर्मल तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते, ये चीज ध्यान रहे। हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसी स्टैंडर्ड का हम यूज करेंगे। तो इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेगा। सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक, यानी आव्यूह रूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे समझिएगा।
पहले कॉलम में x के कोफिशिएंट विद द साइन, माइनस का है तो माइनस, प्लस का है तो प्लस। दूसरे कॉलम में y के कोफिशिएंट विद द साइन। अगर कहीं कोई मान लीजिए कोई टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। फिर तीसरे कॉलम में z के कोफिशिएंट विद द साइन, और इनटू में एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें x, y और z लिखेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई अगर करेंगे यही मिलेगा। इक्वल में कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम जो इक्वल में टर्म है उनको लिखेंगे। ठीक, अब क्या करना है, इसको a लेट करना है, इसको x लेट करना है और इसको b लेट करना है। ठीक, यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई, a इनवर्स b, इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे आपको समझना है बहुत ही अच्छी तरीके से, ये जब इस साइड जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा। अब समझिए यहां पे करना क्या है, a इनवर्स b, ध्यान रहे a इनवर्स इंटू b, ना कि b a इनवर्स। यानी हमें a इनवर्स पहले लिखना है, b बाद में लिखना है। अगर आपने b को पहले लिख दिया, a इनवर्स को बाद में लिख दिया, तो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा कि आव्यूह का हम किस तरीके से गुणनफल ज्ञात करते हैं, यानी गुणनफल पॉसिबल है या नहीं। ठीक, तो a इनवर्स पहले होगा, b बाद में होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। अब हमारा काम है a इनवर्स निकालना और यहाँ पे रख देना, सॉल्व कर लेना। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे a इनवर्स निकालने का तीसरा तरीका। हम लोगों ने पहला पढ़ा था रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, दूसरा पढ़ा जो अभी पढ़ा एक कंडीशन प्रूफ करनी है, उसके बाद उसकी सहायता से। और अगर इस तरीके से मैट्रिक्स दे दी गई, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली, ये a की वैल्यू हो गई। तो अगर मैट्रिक्स दी गई है a इक्वल, तो a इनवर्स किस तरह से निकालेंगे, तीसरा वो यहां से स्टार्ट होगा। सबसे पहला काम हमें ये चेक करना पड़ेगा कि a इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। कल मैंने आपको बताया था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक, तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह, उसी का इनवर्स पॉसिबल होता है, ये कल बताया था। यानी सबसे पहला काम डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालना। तो डिटरमिनेंट ऑफ a, तो डिटरमिनेंट लिख देंगे 3 2 4 -2 1 -3, और ये हो गया 3 -1 2। ठीक, इसका डिटरमिनेंट का साइन लगाना है, ध्यान दें। अब इसको ओपन कर देंगे पहली रो से, तो ये कितना हो गया 2, और ये हो गया -3, फिर +2, और ये कितना हो गया 4 + 4, फिर +3, और ये कितना हो गया -6 -4, -1 यानी -3, ये हो गया 8 16, ये -10 यानी -30 हो गया। ठीक, तो ये हो गया -3, और ये कितना आएगा -14 यानी माइनस का कितना आ जाएगा 17। ठीक, यानी डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट, यानी a इनवर्स संभव है। ठीक, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, a इनवर्स यहाँ पर पॉसिबल है। अब a इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसके जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उन सभी के हम कोफैक्टर निकालेंगे। कल कोफैक्टर निकालना समझाया था। ठीक, इतना लिखने के बाद ये रद्द कर देते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालते हैं। तो बताया था किस तरह से लिखना है, A1, इसको जरा मैट्रिक्स को यहां लिख लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो A1 1 यानी पहली रो पहले कॉलम का। ठीक, तो पहली रो पहला कॉलम चाहते हैं, थोड़ा मन में कर लें तो भी आसान रहेगा। तो ये हो गया 2 और ये हो गया -3। ठीक, चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, साइन प्लस का होगा तो इसको हटा दिया, 1 -3 -1 2, तो ये कितना आ गया 2 -3 यानी -1। फिर A1 2, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। पहली रो दूसरा कॉलम हम हटा दें तो 2 4 -1 2, 2 4 -1 2, तो माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 यानी कितना -8 हो जाएगा। उसके बाद A13 प्लस का होगा, पहली रो
तीसरा कॉलम, तो 2 4 1 -3, 2 4 1 -3, तो ये हो गया माइनस का 6 और माइनस का 4 यानी कितना है माइनस का 10। फिर A 2 1, तो ये माइनस का आएगा। दूसरी रो पहला कॉलम -2 -3 और 3 2, -2 -3 और 3 2, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस का 4 और प्लस का 9 यानी 5, यानी माइनस का 5 हो गया। ठीक, फिर A 2 2, तो ये हमारा प्लस का आएगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 4 3 2, 3 4 3 2, इसको कैलकुलेट किया तो 6 माइनस का 12 यानी माइनस का 6 आ गया। फिर A 2 3 निगेटिव होगा। दूसरी रो और तीसरा कॉलम हटाएंगे, 3 4 -2 3, 3 4 -2 और -3, तो ये हो गया माइनस का 9 और प्लस का 8 यानी -1 यानी +1। और उसके बाद A 3 1 यानी हमारा प्लस का होगा। तीसरी रो और पहला कॉलम हटाएंगे, -2 1 3 -1, तो ये हो गया 2 -3 यानी माइनस का 1। फिर A 3 2 यानी तीसरी रो और दूसरा कॉलम हटा देंगे, 3 2 3 -1, ये माइनस का आएगा। 3 2 3 -1, -3 और माइनस का 6, तो ये माइनस का नहीं यानी प्लस का। तो A 3 3 यानी ये हमारा पॉजिटिव होगा, तो तीसरी रो तीसरे कॉलम को बंद करेंगे, 3 2 -2 1। ठीक, तो कितना हो जाएगा 7। मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर, यानी जो मैट्रिक्स हमारी कोफैक्टर से बनेगी, सेकंड से बना आव्यूह बनेगा, उसको हम नया एक आव्यूह मान लेंगे। चूंकि B यूज कर चुके हैं इसलिए C इक्वल लिख लेंगे, तो C इक्वल हमारा ये हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ A, तो ये कितना होगा C डैश, यानी जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स है उसका परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इनकी रो को कॉलम में लिखना है, तो सारी रो को हम सारे कॉलम जो हैं वो बना देंगे। ये हो गया। ठीक, ये एडजॉइंट ऑफ A हो गया। A इनवर्स इक्वल 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी थी -17, एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू निकाल दी, वो लिख दी। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x इक्वल A इनवर्स B, तो x की वैल्यू x y z कॉलम में, A इनवर्स की जो भी हम लोगों ने फाइंड करी और B की क्या थी कॉलम में 8 1 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले करेंगे, फिर 1/-17 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई रो की कॉलम से -8 -5 -4, दूसरी रो की कॉलम से तो -64 -6 +36, और तीसरी रो की तीसरे पहले कॉलम से -80 +1 और +28। अब इनको कैलकुलेट किया, -17 -34 और माइनस का 50 बनाया। अब -1/17 से मल्टीप्लाई कर ले, या ये कह दें कि -17 से डिवाइड किया, तो 1 2 3 कंपेयर किया, दो मैट्रिक्स इक्वल सेम ऑर्डर की है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, तो x की वैल्यू 1, y की 2 और z की 3। ठीक, तो ये हमें x y z की वैल्यू मिल गई। एक चीज और, कभी कभी इतना बड़ा क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है नॉर्मली बीच में मिस्टेक हो सकती है। अब हमारा आंसर सही है गलत है हम इसको चेक जरूर कर ले। तो ये जो x y z की वैल्यू है, जो इक्वेशन है, इनमें हम पुट करके देखें, अगर सेटिस्फाई करती है तो सही है, चेक कर ले। x के लिए 1 लिखा 3, यहाँ 2 लिखा -4 3 -4 यानी -1, और यहाँ 3 लिखा यानी प्लस का 9, तो -1 + 9 8 हो गया। कभी कभी क्या होता है, एक इक्वेशन इत्तेफाक से सेटिस्फाई कर जाती है लेकिन दूसरी नहीं करती है, तो फिर दूसरी को भी करके देख ले। तो 1 लिखा 2 हो गया, यहाँ 2 लिखा 4 हो गया, और यहाँ -3, तो 4 - 3 1, यानी सेटिस्फाई कर रही है, यानी हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा डिटरमिनेंट समाप्त होता है, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।